मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फ़रमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। टीआरएस का इक़्तिदार तरक्यात का सफर। तश्कील तेलंगाना के बाद कई स्कीमात से अवाम को मिले फवाइद। शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए खतीब फंड से तरक्याती काम जारी। शादी मुबारक स्कीम गरीब वालिदैन के लिए राहत बख्श। अर्बन एमएलए बीकाला। रियासती वज़ीर इंदिरा सविता रेड्डी ने इंटरमीडिएट नताइज का किया ऐलान। फिर से लड़कियों ने मारी बाजी। जिले के कई सरकारी कॉलेजेस के नताइज इत्मीनान बख्श। मज़ाफ़ाती इलाके में सरकारी अराज़ियात का सिलसिला जारी। एक अराज़ी को मुसद्दा करते हुए की गई मुरमंदोज़ी, मगर मुतल्लिक़ हुक्काम तमाशबीन। ओहदेदारान की कार्रवाई होती है सिर्फ गरीबों पर। एक और आदि सारिक चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने बाद पूछताछ भेजा रिमांड पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। करोड़ों की लागत से निजामाबाद शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। तेलंगाना रियासत में किए गए तरक्याती कामों को अवाम के इल्म में लाना जरूरी है। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता का टीआरएस कारकुनों का इजलास। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल ओहदेदारों के हमरा डिवीजनों में तरक्याती कामों का मुआयना किया। गायत्री नगर की शमशान घाट में होने वाले तामीराती कामों का जायजा लिया और कॉन्ट्रैक्टर को आगाह किया कि तामीराती कामों में पुख्तगी लाने की कोशिश करें। बादशाह इन्होंने खिला ताला पहुंचकर मिनी टैंक बंद के कामों का जायजा लिया और जल्द से जल्द कामों की तकमील करने पर जोर दिया। इसके बाद दुब्बा पहुंचकर आईटी हब नई तामीर करदा कलेक्टर बिल्डिंग का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों को लेकर बहुत मसरूफ है। सुनहरा तेलंगाना कायम करने के लिए कोशा है, इसलिए करोड़ों की मालियत से तरक्याती काम किए जा रहे हैं। जल्द ही आईटी हब का आईटी वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा और जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। నేను మేయర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, అధికారులు అందరం కలిసి మేము ఇక్కడ పర్యవేక్షణ చేయడం జరిగింది. వర్నీ రోడ్లో జరుగుతున్నటువంటి క్రిమిటోరియం కావచ్చు, మినీ ట్యాంక్ బండ్ కావచ్చు, అహ్మదీ బజార్ కావచ్చు. అహ్మదీ బజార్ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మార్కెట్గా తీర్చిదిద్దబోతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మంచి వాతావరణంలో ఎవరైతే నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు ఉంటారో ఆ చికెన్, మటన్, ఫిష్ మార్కెట్ కోసం ఇంతకుముందు చాలా 100-150 సంవత్సరాల క్రితం కట్టినటువంటి మార్కెట్ కాబట్టి దాన్ని పూర్తిగా తీసేసి మేము పునర్నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు అది పూర్తి దశలో వచ్చింది. చూసి మేము సంతృప్తి చెందినాం. దాని తర్వాత వర్ణి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి క్రిమిటోరియం కూడా చూసినాం. అదేవిధంగా ఐటీ హబ్ పనులు కూడా పర్యవేక్షించినాం. అది కొద్ది మాసాల్లోనే చివరి దశకు వచ్చింది. అదేవిధంగా దుబ్బా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక 3.5 ఎకరాల స్థలంలో క్రిమిటోరియం నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అది ఏ విధంగా జరుగుతాయనే పర్యవేక్షణ కోసం రావడం జరిగింది. మరి పనులన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఏమైనా సూచనలు అట్లాంటివి ఉంటే आरटीसी कार्गो पार्सल की खिदमत इन 2 सालों में कामयाब और फायदेमंद साबित हुई। इस कार्गो पार्सल खिदमत को दूसरी रियासतों में फैलाने की कोशिश जारी की जाएगी।
रूरल एमएलए आरटीसी रियासती चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। तेलंगाना आरटीसी की क़ियादत में चलाई जाने वाली कार्गो पार्सल के 2 साल मुकम्मल। कार पार्सल के आगाज से पहले साल में अपनी कामयाबी के जौहर दिखाए। आहिस्ता आहिस्ता आवाम में शऊर आते हुए अब दूसरे साल भी बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की। इस मौके पर निजामाबाद रूरल एमएलए आरटीसी रियासती चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि इन 2 सालों में आरटीसी कार्गो बुकिंग पार्सल में 79 लाख ग्राहकों ने अपनी बुकिंग कराते हुए मुस्तफिद हुए। इसके अलावा किसान ज़राई बीज, खाद, दवाएं, तरकारियां, धान, राशन, चावल, आंगनवाड़ी चावल और दीगर अशया के हमलो नकल के लिए हमारे खिदमत रहेंगी। इसके अलावा आरटीसी कार्गो पार्सल के जरिए कुरियर की खिदमत भी अंजाम दी जाएगी। इन 2 सालों में आरटीसी कार्गो पार्सल के जरिए आरटीसी शोबे को 123.54 करोड़ रुपयों का फायदा हासिल हुआ है और जल्द ही इस कार्गो पार्सल सर्विस को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक रियासतों तक फैलाया जाएगा और पूरे तेलंगाना में आपका पार्सल घर तक पहुंचने की सहूलियत मुहैया की जाएगी। आवाम की सहूलियत के लिए ट्रेनों की तादाद में इजाफा, स्टेशन में भीड़भाड़ में इजाफा। ट्रेनों के जरिए आवाम कम खर्च में अपनी मंजिल तक पहुंचे। रेलवे मैनेजर गंगा राजू का बयान। निजामाबाद रेलवे स्टेशन में फिर से दिन ब दिन आवाम की भीड़भाड़ बढ़ने लगी है। यहाँ से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान जाने वालों के लिए तमाम ट्रेन बढ़ाई गई। इस मौके पर रेलवे स्टेशन मैनेजर गंगा राजू ने बात करते हुए बताया कि इस स्टेशन की तरक्की मुमकिन है और इस स्टेशन को जंक्शन स्टेशन में तब्दील करने की पूरी तवक्को है। निजामाबाद शहर अब तिजारती शोबे में बहुत तरक्की कर रहा है। दूसरे जिलों से तिजारती हमलो नकल के लिए बहुत शोहरत भी हो रही है। किसानों के लिए भी खाद, ज़राई दवाएं भी लाने के लिए मालगाड़ियों का इजाफा किया जा रहा है और कम खर्च से आवाम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ ट्रेन निजामाबाद स्टेशन रास्ते जा रहे हैं और आवाम में ट्रेनों की बढ़ती तादाद से खुशी का इजहार देखा जा रहा है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने गुड्स ट्रेनों के इजाफे की मांग की, जिसकी जल्द ही तकमील की जाएगी। गरीब लड़कियों की शादी अब आसान। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से लाखों माँ बाप की हिम्मत अफजाई, करोड़ों की तकसीम। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता का आवाम से खिताब। निजामाबाद शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में 300 अफराद को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों की अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम अमल में लाई गई और इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने अपनी जानिब से नवविवाहिता जोड़ों में कपड़ों के जोड़े के तोहफे पेश किए और चेकों और कपड़े हासिल करने के बाद दुल्हा दुल्हन और इनके बुजुर्गों ने इस मौके पर सीएम केसीआर और एमएलए से इजहार तशक्कुर किया और मसरत ज़ाहिर। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने मुखातिब होते हुए बताया कि गुज़िश्ता में लड़की की शादी के लिए माँ बाप काफी परेशान हुआ करते थे, मगर अब सीएम केसीआर ने वालिदैन की तकालीफ को आसान करने के लिए एक भाई बनकर लड़कियों के लिए तोहफा देते हुए माँ बाप की माली परेशानी को आसान कर दिया। ये शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम किसी भी रियासत में आज तक जारी नहीं की। इस मौके पर इनके हमरा मेट डी नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, दीगर डिवीजन कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాకముందు నీళ్లు నిధులు నియామకాలని చెప్తుండే, ఇవన్నీ ఆంధ్రలో దోసుకుపోతున్నారు, మన నీళ్లు దోసుకుపోతున్నారు, మన ఉద్యోగాలు దోసుకుపోతున్నారు, ఇవన్నీ మనకు రావాలని చెప్తుండే. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు? బంగారు తెలంగాణ కావాలని చెప్పారు. బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి? తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి సంతోషంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ వయసు అయినా సంతోషంగా ఉంటేనే అది బంగారు తెలంగాణ. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా నేను చేస్తాను మొదలుపెట్టాను. అయితే ఒక బిడ్డ కడుపులో తల్లి కడుపులో పిండమైనప్పటి నుంచి మన ముఖ్యమంత్రి గారు వారి జాగ్రత్తల కోసం చర్యలు శ్రీకారం చుట్టారు. అంగన్వాడీ టీచర్ల ద్వారా, అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా వారికి పౌష్టికాహారం అందించడం, కోడిగుడ్లు కానీ सरकारी अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी और महकमा रेवेन्यू ख्वाब गफलत का शिकार। गरीब आवाम के झोपड़े उखाड़ फेंकने वाले ओहदेदार अब कहाँ हैं? कब्जों को देखकर उठता हुआ सवाल, जिसका जवाब देना महकमा जाती जिम्मेदारी है।
मसाफाती इलाकों में वाक़ई सरकारी अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला दराज होता ही जा रहा। गरीब खानदान के लोग अगर किसी सरकारी अराजी पर झोंपड़े बनाकर रहते हैं तो इनको बेरहमी के साथ उखाड़ फेंका जाता है, मगर रियल एस्टेट ताजिर, सियासी कायदीन और ज़ियसर अफराद की जानिब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जे किए जाते हैं तो फिर मुतल्लिका महकमा जात खामोश तमाशाई बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक ही जवाब हो सकता है कि बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते हैं। शहर के मसाफाती इलाके में निजाम सागर किनाल से मुत्तसिल कीमती अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं। वसी व अरीज अराजी को हमवार करके इस पर मुरम अंदोजी की जा चुकी है, इसलिए निजाम सागर किनाल के पुश्ते को कट क्या अब महकमा इरिगेशन और महकमा रेवेन्यू इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करेगी, इसका इंतजार रहेगा। इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट जल्दी नश्र की जाएगी। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस, आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद व सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सुदापली गांव के मुसलसल चोरियों में गांव वाले ही मुलविस होने की शक की बिना पर गांव वालों ने शक की बिना पर पकड़े गए अफराद को गांव में ही सबके सामने पूछताछ करने का पुलिस से किया मुतालबा। डिचपली मंडल के सुतापली में गुज़िश्ता माह 12 घरों में सरक़े की वारदातें पेश आई, मगर अब तक सारिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। गांव के लोगों में शक पैदा हुआ कि इन सारिकीन के पीछे गांव वालों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि गांव में लगाए गए सीसी कैमरों के डाटा को भी खत्म कर दिया गया। गांव वालों ने एकजुट होकर शक की बिना पर कुछ लोगों को पकड़कर गांव में ही छानबीन शुरू कर दी और पुलिस वालों को इत्तला मिलने पर पुलिस भी गांव पहुंच गई और गांव वालों को शक की बिना पर गांव में रखे गए लोगों को पुलिस के हवाले करने की मांग पर गांव के लोगों ने इनकार कर दिया और पुलिस से मुतालिबा किया कि इन सारिकों की खुलेआम अवाम के सामने छानबीन करे और पुलिस की जबरदस्ती पर खवातीन ने किसी को भी गांव से बाहर ले जाने पर जबरदस्त बरहमी जताई और सबके सामने खुलेआम गांव में छानबीन पूछताछ करने पर जोर दिया। అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళు గ్రామస్తులకు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధం ఉందని చెప్పి తెలియజేసినారు। వాళ్ళది కూడా అదే డౌట్ ఉంది। ఇంత గతంలో కూడా ఇక్కడ దొంగతనాలు జరిగినాయి। వాళ్ళకు ఈ దొంగతనాలతో సంబంధం ఉందా మరియు ఈ గ్రామస్తులకు వాళ్ళకి ఏమైనా సంబంధం ఉన్న కోణంలో విచారణ జరిపి గ్రామస్తులకు కూడా దాంట్లో ఎవరైనా ఉంటే అనుమానిత సంబంధం ఉంటే వాళ్ళ మీద కూడా చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం। థ్యాంక్ యూ। మొత్తం నలుగురిని ఇప్పుడు అదుపులో తీసుకున్నాము। వాళ్ళని వెరిఫై చేసుకొని చేస్తాము। ఇక్కడ గ్రామంలో కూడా మన సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, కానీ అవుటర్ మన బైపాస్ రోడ్లో లేవు। అవి కూడా ఈ 2 రోజులలో రెడీ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు।
దాన్ని ఇంకా గ్రామస్తులకు కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే మన విలేజ్లో కూడా ఎవరైనా అనుమానితులకు ఇట్లా వస్తే ఇమీడియట్గా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. వీళ్ళు వచ్చినది ఒక ఇన్నోవాలో వచ్చారు, ఒక బైక్లో వచ్చినుండే. ఆ ఇన్నోవా బైక్ను కూడా అది ఎవరిదైనా చెప్పి వెరిఫై చేసుకుంటాము. ఆ ఎర్టికా తర్వాత रियासती हुकूमत ने किसानों से 24 घंटे बर्फी सरबराही का किया था वादा, मगर मोरताड के तिम्मापुर में सिर्फ 6 घंटे बर्फी सरबराही से अवाम व काश्तकार मसाइब का शिकार। बरहम काश्तकारों का 24 घंटे बर्फी सरबराही का मुतालिबा लेकर रास्ता रोको एहतजाज, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। मोरताड के नए बस स्टैंड के रूबरू नेशनल हाईवे 63 रोड पर तिम्मापुर के किसानों का 24 घंटे बर्फी सरबराही के लिए मुतालिबों को लेकर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी धरने से किसानों ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव रियासत भर में बिला वक्फा किसानों को काश्तकारी के लिए 24 घंटे बर्फी देने की बात करते हैं, मगर मोरताड मंडल के तिम्मापुर मौजे में सिर्फ 6 घंटे ही बर्फी की सरबराही की जा रही, जिससे सोयाबीन के खेतों को नुकसान पहुंच रहा, तमाम फसलें सूख जा रही, जिससे कई किसानों को भारी नुकसान होना खदशा रहा, जिसके लिए आज रोड पर बैठकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा। तिम्मापुर सब स्टेशन में ब्रेकर काम नहीं कर रहे, जिससे मरम्मती काम किए जा रहे। गुज़िश्ता 2 दिनों से काम जारी है, इसकी वजह से खेत सूख जा रहे, इसका कौन जिम्मेदार है, सवाल किया। बर्फी ओहदेदार 4 घंटे धरने करने के बाद आए हैं। किसानों के मसाइल से हुकूमत और ओहदेदारों की कोई दिलचस्पी नहीं है। रोजाना हर मौके पर टीआरएस कायदीन ऐलानात करते हैं कि साबिका में कोई हुकूमत ने 24 घंटे बर्फी की सरबराही नहीं की, जो किसानों को बिला वक्फा बर्फी सरबराही कर रही, मगर तिम्मापुर विलेज के किसानों को सिर्फ 6 घंटे बर्फी सरबराही की जा रही। किसान हजारों रुपए को खर्च करते हुए फसल की काश्त करता है, इसके नुकसान का कौन जिम्मेदार है, किसानों ने सवाल किया। इस मौके पर तहसीलदार श्रीधर, मोरताड एसआई मुत्याम राज, एईएडी ने किसानों से बातचीत करते हुए एहतजाज को खत्म कर दिया। इस रास्ता रोको एहतजाज की वजह से 2 घंटे ट्रैफिक पे खलल पड़ा। किसानों ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि फौरी इस मसले की यकसुई की जाए, वरना तमाम मंडल के किसानों के हमरा बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। దుక్కులు నీళ్ళకెత్తే 6 గంటల కరెంట్ వస్తుంది. ప్రతి లీడర్లేమో రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నామని ఏ మీటింగ్ అయినా చెప్తున్నాము. 6 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నారు. ప్రతి లీడర్లు ఆడ మీటింగ్ పెట్టినా రైతులు 24 గంటలు ఏ ప్రభుత్వ బియ్యాలు మేము ఇస్తున్నాము ఆనందంగా ఉన్నామంటున్నారు. మా పంటలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి. 6 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది. ఇప్పుడు పొలాలు వేసేందుకు దుక్కులకు నీళ్ళు ఎత్తే దినం 5 దిశలు వారుతున్నాయి, అవి ఇంకిపోతున్నాయి. దినం 5 దిశలు వారుతున్నాయి, ఇంకిపోతున్నాయి. మా పొలాలల్లో నీళ్ళు ఉంటలేవు. మేము పొలం ఎట్లేసుకోవాలా, ఏది ఎట్లేసుకోవాలా? అందుకోసమే మేము రైతులకు బాగా బాధ వచ్చి రోడ్ ఎక్కినాము, ధర్నా ఎత్తున్నాము. ఈరోజు ధర్నాకు వచ్చినాము. దయచేసి మా రైతులకు 24 గంటలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం। रियासती वजीर तालीम इंदिरा सविता रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नताइज का किया ऐलान, फिर लड़कियों ने मारी लड़कों पर बाजी। निजामाबाद को फर्स्ट ईयर में 13वां और सेकेंड ईयर में 9वां मुकाम हासिल। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल और साले दुआम के इंटर नताइज आज 28 जून को जारी कर दिए गए। रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर हैदराबाद में ये नताइज जारी किए। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि इन नताइज में इंटरमीडिएट साले अव्वल में 63.32% और इंटरमीडिएट साले दुव्वम में 66.82% तलबा और तालिबात कामयाब हुए। इस साल भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की कामयाबी का तनासुब ज्यादा है। इस मौके पर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जनाब सैयद उमर जलील IAS के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि इंटरमीडिएट के इन सालाना इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 1 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इसके लिए नाकाम होने वाले तलबा 30 जून से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस दाखिल कर सकते हैं। तलबा इन वेबसाइट पर अपने नताइज देख सकते हैं और शाम 5 बजे के बाद अपने मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं। जारिया साल 6 मई से 18 मई तक साले अव्वल और 7 मई से 19 मई तक मुनाकिदा इन इम्तिहानात में रियासत तेलंगाना में
इंटरमीडिएट साले अव्वल साले दुआ जनरल वोकेशनल के जुमला 9,07,393 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। आज जारी करदा नताइज के मुताबिक इंटरमीडिएट साले अव्वल के इम्तिहानात में जुमला 4,64,892 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। इनमें 72.33% तालिबात और 54.25% तलबा शामिल है। इसी तरह इंटरमीडिएट साले दुआम के इम्तिहानात में जुमला 4,42,895 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। इनमें 75.28% तालिबात और 59.21 तलबा शामिल है। आदि सारिक और खुद को स्पेशल पार्टी का जवान बताकर ताजिर को ठगने वाले मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार और भेजा रिमांड। कमिश्नर ऑफ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद जिले के नेडीगुड़ा मंडल में एक 24 साल शख्स कृष्णा राठौड़ नामी को शक की बिना पर थर्ड टाउन एसआई साईनाथ भास्कर चारी ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ की और इसकी बाइक के कागजात की तलाशी पर इसने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि जनेरा मंडल के मदनपल्ली के चौरास्ते पर बाइक की चोरी का इर्तिकाब किया। इस सारे कृष्णा राठौड़ को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछने पर एक और केस में मुलविस होने का इंकिशाफ किया, जिस पर पुलिस ने कृष्णा राठौड़ पर केस दर्ज करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। निजामाबाद सीपी के आर नागराजू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि इस माह की 25 तारीख को डी भीमना किराना शॉप पहुंचकर अपने आप को स्पेशल पार्टी ऑफिसर कहकर भीमना ताजिर को डराते हुए इसका फोन लेकर चला गया और गुटखा की फरोख्तगी पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा कहने पर ताजिर बौखला गया और इसने मौके का फायदा उठाते हुए ताजिर का फोन लेकर चला गया। सारे कृष्णा राठौड़ के पास एक डिस्कवरी बाइक और एक रियलमी फोन को पुलिस ने हासिल कर लिया। इस मौके पर सीपी ने वन टाउन एसएचओ विजय बाबू एसआई श्रावण कुमार की जहानत पर सताइश స్పెషల్ పార్టీ కానిస్టేబుల్ అని చెప్పి గుట్కా షాప్లో కాడికి పోయి గుట్కా షాప్తో కిరాణా షాప్లో పోయి వాళ్ళని బెదిరించి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక ఫోన్ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయిన నేరస్తుని ఈరోజు పట్టుకొని మీడియా ముందు హాజరుపరచడం జరిగింది. ఎందుకంటే చిన్న నేరస్తుడుగా ఉన్నప్పుడే ఇతన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. చిన్న దొంగతనం కదా అని సెల్ ఫోనే కదా అని వదిలిపెట్టకూడదని మరియు కానిస్టేబుల్ స్పెషల్ పార్టీ కానిస్టేబుల్ అని ఎక్స్పోజ్ చేసుకొని అతను చెప్పుకొని చేస్తున్నాడు కాబట్టి దీనిపైన సీరియస్గా తీసుకొని ఇమీడియట్గా టౌన్ ఎస్ఐ స్పెషల్ పార్టీ ఎస్ఐ ఎస్ఐ 3 టౌన్ ఎస్ఐ ప్రొబేషనరీ ఎస్ఐని పంపిస్తే అతని యొక్క టెక్నాలజీ ప్రకారంగా అతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని దగ్గర నుండి ఇంకొక బైక్ కూడా బజాజ్ డిస్కవర్ బైక్ కూడా TS01 EG 1477 అనే ఫోన్ కూడా। इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान। भीमगढ़ सरकारी जूनियर कॉलेज के नताइज इत्मीनान बख्श। कई लड़कियों ने की इम्तियाजी कामयाबी हासिल। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इम्तिहानात के नताइज का ऐलान साले अव्वल और साले दुवम का किया गया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भीमगढ़ में साले दुवम में अरबिया मिर्जा ने कॉलेज टॉप किया। 100 निशानात में 966 निशानात हासिल की। इंटरमीडिएट के बाईपीसी ग्रुप से कामयाबी हासिल की। इस तरह इंटरमीडिएट साले अव्वल में टी श्वेता फर्स्ट ईयर एमपीसी ग्रुप में 470 निशानात से 459 निशानात हासिल किए। बाईपीसी साले अव्वल फर्स्ट ईयर में सौम्या ने 429 निशानात हासिल किए। साले दुवम में 957 निशानात सिंधुजा ने हासिल की। इस मौके पर भीमगढ़ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अबा चिरंजीवी ने कहा कि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज तलबा को मियारी तालीम फराहम की गई है, जिसका सबूत तलबा ने कॉर्पोरेट कॉलेज के मुकाबले बेहतरीन रैंक हासिल की। भीमगढ़ जूनियर गवर्नमेंट कॉलेज के नताइज हौसला कुन है। तलबा ने बेहतरीन मुजाहिदा किया। प्रिंसिपल ने तमाम तलबा और स्टाफ को मुबारकबाद दी। భీమగల్ విద్యార్థులు అత్యధిక మార్కులు సంపాదించారు. ఇందులో అరేబియా మిర్జా బైపీ సెకండ్ ఇయర్ 966 అవుట్ ఆఫ్ 1000, కే సింధు ఎంపీసీ సెకండ్ ఇయర్ 957 అవుట్ ఆఫ్ 1000 మార్క్స్ సంపాదించారు. అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్లో టి అస్మిత 959 అవుట్ ఆఫ్ 470కి, అదేవిధంగా 456 అమూల్య 470కి, అదేవిధంగా బైపీసీలో 429 ఎన్ సౌమ్య 440కి అత్యధిక మార్కులు సంపాదించారు. వీరందరికీ విద్యార్థి आरमूर एमएलए जीवन
जीवन रेड्डी के करतूतों को लेकर हुकूमत सीबीसीआईडी से छानबीन करवाए। जीवन रेड्डी कत्ल गारत के जरिए अवाम को खौफ और दहशत का शिकार न बनने दे, बीजेपी रियासती कायद ए श्रीनिवास का मुतालिबा। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में बीजेपी कायदीन की जानिब से सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती बीजेपी कारकुन ए श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि टीआरएस पार्टी कत्ल गारतगिरी की सियासत से बाज आए और अवाम के दिलों में खौफ व दहशत फैलाना छोड़ दे। इस दौरान आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से और इनके हामियों की वजह से साबिका सरपंच प्रसाद राव और नायब सरपंच श्रीनिवास को कत्ल की सुपारी दी गई और पुलिस की छानबीन में गिरफ्तार किए गए। इस बात का सबूत है कि जीवन रेड्डी और इनके हामियों से अवाम में खौफ व दहशत फैलाने की कोशिश जारी है, जिसकी इन्होंने सख्त मजम्मत की। लकमपली सरपंच के शौहर एम महेंद्र, जो एमएलए जीवन रेड्डी का खास आदमी, के जरिए दोनों के कत्ल की सुपारी दिए जाना इंतहाई शर्म की बात है। इस मौके पर बीजेपी कायद ए श्रीनिवास ने मुतालिबा किया कि आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के करतूतों को लेकर सीबीसीआईडी के जरिए छानबीन करवाए और ड्रग्स, गांजा, मंशियात के जरिए नौजवानों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। इन चीजों की रोकथाम में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी मंडल सदर राजू, डीबीसी रियासती नायब सदर एम गंगाधर, आरटीसीएल नायब सदर विपुल गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। నక్కంపల్లి యొక్క గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ ప్రసాదరావు మీద ప్రస్తుత ఉప సర్పంచ్ టిఆర్ఎస్ నాయకుడు శ్రీనివాస్ మీద చంపడానికై సుపారించి 10 లక్షలు 5 లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వారితో పాటు ఇంకా కూడా గంజాయి కేసు కూడా అదే ఇంట్లో వారు చూపించిన ఇంట్రాగేషన్లో ఆ యొక్క గంజాయి 40 కిలోల గంజాయి కూడా దొరికింది. ఇవాళ ఇది ఒక్కటే కాదు, మొత్తంగా కూడా నియోజకవర్గం మొత్తంగా కూడా అన్ని గ్రామాలకు కూడా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు వారి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस का इख्तिदार तरक्यात का सफर, तश्कील तेलंगाना के बाद कई स्कीमत से अवाम को मिले फवायद, शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए खतीब फंड से तरक्याती काम जारी, शादी मुबारक स्कीम, गरीब वालिदैन के लिए राहत बख्श, अरबन एमएलए बीकाला। रियासती वजीर इंदिरा सविता रेड्डी ने इंटरमीडिएट नतज का क्या ऐलान, फिर से लड़कियों ने मारी बाजी, जिले के कई सरकारी कॉलेजेस के नतज इत्मीनान बख्श। मजाफाती इलाके में सरकारी अराजियात का सिलसिला जारी, एक अराजी को मुसद्दा करते हुए की गई मुरमंदोजी, मगर मुतल्लिक़ हुक्काम तमाशबीन, ओहदेदारान की कार्रवाई होती है सिर्फ गरीबों पर। एक और आदि सारिक चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस ने बाद पूछताछ भेजा रिमांड पर, कमिश्नर ऑफ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।